सिद्ध करें कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो मैं यहाँ पर चलिए एक चक्रीय चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ। ये वृत्त हो गया, इसके अंदर मैं एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है ना जी, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा इस तरह से। चलिए ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया ना। इसका नामकरण हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ए बी सी डी करके, ए बी सी डी। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है इसमें सिद्ध करना कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री होगा, और दूसरा इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर में 180 होगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। रचना में हम लोग विकर्णों को मिला देते हैं, AC तथा BD को मिलाया, BD को मिलाया। ठीक है, ये काम कर देते हैं रचना में। चलिए भाई, रचना में हम लोग ये काम कर देते हैं, AC को मिला देते हैं और तत्पश्चात BD को भी मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से रचना है, मैं डॉटेड कर देता हूँ इनको। चलिए काफी है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से आप देखो एंगल ACB को और इसको बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं कि एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल ADB के। देख लो, ये वृत्तखंड ये वाला, इसी द्वारा ये बना कोण और ये बना कोण। इसी प्रकार से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ACD, यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार। ठीक है, ACD ये वाला कोण। तो यह वाला कोण किसके बराबर होगा? तो इस वृत्तखंड द्वारा बना यह कोण और यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, है ना जी। इसके बराबर होगा तो एंगल ABD के हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 में इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने तथा दोनों तरफ, इसमें देखो एक काम करते हैं, दोनों तरफ एंगल BAD जोड़ने पर आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी आपको क्लियर हो जाएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। एंगल ACB प्लस में एंगल ACD और प्लस में एंगल BAD और इक्वल टू में एंगल ADB प्लस एंगल ABD और प्लस में एंगल BAD। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ADB किधर है? ADB ये वाला कोण, ABD कौन है? ABD ये वाला कोण। तो इस त्रिभुज में देखो ABD वाले में एक तीसरा कोण ये ना हो जा रहा, तो तीनों कोणों का 180 हो जाए, इसलिए मैं ये दोनों तरफ जोड़ रहा हूँ BAD। चलिए ऐसे देखिए, ACB और ACD, ACB और ACD ये दोनों मिलके ये वाला कोण हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? एंगल BCD। और इसका देखिए, इसको ऐसे रहने दो, एंगल BAD। ये त्रिभुज के तीनों कोण है, यह वाला, यह वाला, यह वाले, है ना जी। तो इनका योग 180 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं चाहो तो यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये दोनों कोण, ये आपको देख लीजिए, ध्यान से देखो। एंगल BCD का मतलब, BCD ये वाला कोण है, यानी एंगल C ही है ये, और BAD का मतलब एंगल A है। तो यहाँ एंगल A और एंगल C 180 आ नहीं गया? आ गया कि नहीं? अच्छा, चूंकि ABCD चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या होगा? 180 360 डिग्री होता है ना जी, ये तो हमें पता है। चलिए, तो यहाँ पे A और C मिलाकर जब 180 हो रहा है तो B और D बच जाएगा ना जी। एंगल B प्लस एंगल D बच जाएगा बराबर में 360। ये जाके उधर घट जाएगा, तो एंगल B और प्लस एंगल D
बराबर में 180 आ जाएगा। तो यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना कि समपूरक होता है, तो हमने यहाँ पे प्रमाणित करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन